मुअज़्ज़ज़ सादत किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलीम मिसबाही साहब क़िबला, हाज़िरीन हाज़िरात मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में जिस तरीके से मैं पढ़ा हूँ, हदिया दुरूद पेश करें। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। मुहतरम सामिईन, आज हम और आप कुंभारवाड़ की इस मस्जिद में एक नूरानी और इरफानी मजलिस में शरीक हैं और हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस मजलिस को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए, हमारे लिए और हमारे जुमला अहले ईमान मरहुमीन के लिए इसे ज़रिया नजात बनाए। बड़ी खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अनकरीब इंशाअल्लाह शहज़ादे हुज़ूर मुफ़स्सिर कुरान सैयद महमूद रब्बानी साहब क़िबला बहुत जल्द तशरीफ़ लाने वाले हैं और बहुत ही जल्द इंशाअल्लाह हम उनसे इक्तिसाब फैज़ करने की कोशिश करेंगे। उनकी आमद से कब्ल कुछ देर इस नाचीज़ को भी आप बर्दाश्त कर लें और जो टॉपिक दिया गया है उस हवाले से कुछ बातें उनकी सीरत और उनके किरदार के हवाले से इस नाचीज़ से मुलाहज़ा फरमा लें, ताकि मैं सुनाकर और आप सुनकर उनकी बारगाह के ग़ुलाम हो जाएं और हमारा नाम भी उनके दीवानों में और उनके ग़ुलामों में शामिल हो जाए और रब तबारक व तआला उनके सदक़े हमारी दुनिया और आखिरत
खलाइक भी हैं, इमामुल अंबिया भी हैं और सैयदुल अंबिया भी हैं। और आपके सदक़े जिन्होंने आपका दामन थामा और आपकी सोहबत इख्तियार की, यकीनन वो भी आप ही के सदक़ा व तुफ़ैल उस मकाम और मर्तबे पर पहुँचे कि नबियों के बाद इंसानों में उनसे बेहतर किसी पर आफताब की किरण नहीं पहुँची। ये सहाबे किराम की जमात है कि जिन्होंने मुस्तफ़ा करीम की सोहबत इख्तियार की, जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुख़ बद्दुहा को देखकर अपनी आँखें ठंडी की, अपनी आँखों को सुकून पहुँचाया और अपने दिलों में इश्क़ रिसालत पैदा किया। ये वो जमात कि जिन्हें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत हासिल हुई और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उन्होंने डायरेक्ट इक्तिसाब फैज़ किया, तो वो भी आसमान हिदायत के सितारे बन गए। और क्यों न हो कि जो आफताब रिसालत की मइयत में बैठा हो वो आसमान हिदायत का सितारा क्यों न होगा। और आसमान हिदायत के सितारे बनकर फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से ये तमगा पाकर और ये तोहफ़ा हासिल करके कि अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, कि मेरे सहाबा ये सितारों की मानिंद है, जिसकी भी इक़्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। उस तोहफ़े को लेकर ये जमात आगे बढ़ी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से डायरेक्ट इक्तिसाब फैज़ किया और फिर उन्होंने वो तरबियत पाई कि अल्लाहु अकबर, कायनात में कोई उनकी मिसाल पेश नहीं कर सकता। मामला तो ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो या आपसे क़ल्बी ताल्लुक़ हो या आपसे लगाव हो और फिर आपके रुखे व दुहा का दीदार हो, इसमें वो इस कदर पेश रहते थे कि क़यामत तक उन जैसा अब कोई पैदा नहीं होगा जो इस कदर रसूलुल्लाह को चाहने वाला हो, जो इस कदर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाला हो और जो इस कदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मइयत में बैठकर आपसे इक्तिसाब फैज़ करने वाला हो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनकी हाज़िरी के मकासिद क्या होते थे। हुजूर की बारगाह में कभी आते तो इसलिए आते कि उनसे इल्म हासिल करते, कभी आते तो इसलिए आते ताकि हुजूर के पास बैठकर आपकी बातों को जमा किया जाए और उसे आगे तक पहुंचा दिया जाए। लेकिन उस दीवानों की जमात में कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्हें भूख भी लगती थी तो हुजूर की बारगाह में आते थे, जिन्हें प्यास का एहसास भी होता था तो हुजूर की बारगाह में आते थे और आकर खाना तलब नहीं करते, आकर हुजूर से खाना न मांगते, बल्कि तकतकी बांध कर देखना उनकी आदत थी। जो हुजूर की बारगाह में बैठकर मुसलसल हुजूर के रुखे व दुहा की तरफ सिर्फ देखते थे और जब हुजूर की नजर उन पर पड़ती और हुजूर उनसे पूछते इस अंदाज से देखने की वजह क्या है, तो वो खुद कहते थे या रसूल अल्लाह, बड़ी भूख का एहसास था, बड़े भूखे थे और हमारी बार बार की आदत है कि जब भी भूख लगती और घर में कुछ न होता और कुछ मयस्सर न आता, हम आपकी बारगाह में आ जाते हैं, आपके रुखे व दुहा का दीदार करते हैं, हमारी भूख मिट जाया करती है और प्यासे खत्म हो जाया करती।
भूख का एहसास नहीं होता। हम आपके दीदार में इस कदर महव हो जाते हैं और आपके दीदार में इस कदर मसरूफ होते हैं कि हमारी भूख भी खत्म हो जाती है और हमारी प्यास भी रुखसत हो जाती है। या रसूल अल्लाह, बस यही एक वजह है कि हम आपकी बारगाह में हाजिर देते हैं। मुझे बताओ, इस मस्जिद में बैठने वालों, मुझे बताओ, कायनात में अब कोई ऐसा पैदा हो सकता है कि जिन्हें ऐसा लगाव रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हो? बल्कि हमारा खुद अपना मामला ये है कि एक तरफ हमारा ये नारा है कि हाँ हम हुजूर के दीवाने हैं, एक तरफ हमारा ये नारा है कि हाँ हम आशिकाने मुस्तफ़ा है, एक तरफ हमारा ये नारा है कि यकीनन हम हुजूर से बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ हमारे कारनामे देखे जाएं और हमारे किरदार को देखा जाए तो किसी किरदार से पता नहीं चलता कि वाकई में हम रसूलुल्लाह के आशिक हैं। मोहब्बत हम करते हैं, इससे इनकार नहीं है, लेकिन जो मोहब्बत आका के उन दीवानों ने की है, कायनात में अब कोई ऐसा पैदा नहीं हो सकता था। हुजूर फरमा दे बैठ जाओ तो कोई बाजार में हो तो बैठ जाए, जो मस्जिद की दहलीज पर हो तो बैठ जाए। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहां से पानी पिए उस कटोरे से पानी पीना उनकी आदत थी। मामला ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में वो अपनी मिसाल आप थे। अब कायनात में उन जैसी मोहब्बत करने वाला अब कोई पैदा नहीं होगा, इसलिए कि ये रसूलुल्लाह के सहाबा थे जो हम सबसे बेहतर हैं, चाहे वो पहले सहाबी हो या आखिरी सहाबी हो। उनका मामला ये है कि उन्हें हुजूर से बड़ी मोहब्बत थी, इसी मोहब्बत में जिंदा रहे और इसी मोहब्बत में उन्होंने दुनिया छोड़ी। तो फिर मामला ये हुआ, उनकी जांबाजियां, उनकी जानिसारियां और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल और हुजूर से कल्बी लगाव और उनसे मोहब्बत ने उन्हें उस मकाम तक पहुंचा दिया था कि जिनके हक में रब का कुरान नाजिल होता था, कुरान की आयतें नाजिल हुई। उठाओ कुरान, कुरान पढ़ो, जगह जगह सहाबाए किराम की तारीफ, जगह जगह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मईयत में बैठने वालों के हवाले से रब तबारक व तआला की रिज़ा का ऐलान। कुरान कहता है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। ये कौन है? ये सहाबाए किराम की जमात है और जो भी इसके मिस्दाक हैं, लेकिन अव्वलिन जो इसके हकदार हैं वो सहाबाए किराम हैं। उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका हुमुस सिद्दीकून, उलाइका हुमुल मुत्तकून। ये किसके लिए नाजिल किया गया है? ये उन लोगों के लिए नाजिल किया गया जो रसूलुल्लाह की मईयत में बैठकर हुजूर के एक एक इशारे के मुंतजिर होकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अपनी जान, अपना तन, मन, धन और अपना माल सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे। बल्कि कहना तो बहुत बड़ी बात है, हुजूर के इशारे के मुंतजिर थे। यही तो वजह है जब गज़वे बद्र का मौका आया, ऐसे वक्त में जब मशवरे हुए कि हमें क्या करना है, हम मदीना मुनव्वरा ही में रहे या फिर मदीना मुनव्वरा से बाहर जाकर लड़ें। उस वक्त जब लोगों ने मशवरा दिया तो चूंकि एक लंबी महफिल है कि जिसमें बड़े मशवरे हुए, ऐसे वक्त में एक जानिसार ने उठकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा था, या रसूल अल्लाह, हम आपके कदम के कदम का मिलाकर हम आपके साथ रहकर हम जिहाद करेंगे, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हम दुश्मनों से लड़ेंगे। या रसूल अल्लाह, हम वो कौम नहीं कि वह मूसा की कौम भी नहीं है कि जिन्होंने मूसा से कहा था तुम और तुम्हारा रब जाकर रहो, इज़हब अंता व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदुन। हम वो कौम नहीं है। आप इशारा अबरू फरमा दें, अगर आग में भी कूदना हुआ तो कूद जाएंगे, दरिया में छलांग लगानी हुई तो लगा देंगे, हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, हम अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे, बस इशारा होना चाहिए। ये वही लोग हैं जिनके बारे में रब तबारक व तआला का कुरान नाजिल होता है, वल्लदीना आमनु व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह वल्लदीना आवव व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा
लहुम मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम वल्लज़ीना आमनू मिन बअदु व हाजरू व जहादू फउलाइका मिनकुम। ये 10वें पारे की आयत करीमा किसके लिए नाजिल हुई? ये सहाबाए किराम की जमात के लिए नाजिल हुई, जिन्होंने हुजूर की मईयत में मैदानों में जाकर दुश्मनाने इस्लाम से मुकाबला किया। और फिर वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, इसके मिस्दाक कौन है? इसके मिस्दाक सहाबाए किराम की जमात है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे, वो आपस में एक दूसरे के लिए रहमदिल है, वो दुश्मनों के लिए बड़े सख्त है। उनका मामला ये है, रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक उनके चेहरे पर जद्दों के निशानात हैं। जब भी तुम उन्हें देखोगे या तो रुकू करते हुए पाओगे या तो सजदा करते हुए पाओगे। ये कुरान ने उनके हक में बयान किया है और उनकी तारीफ बयान की है। और फिर सबसे बड़ा खिताब, और फिर हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा राज कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मईयत उन्हें नसीब हुई और हुजूर की मोहब्बत में वो बढ़े और पूरी जिंदगी हुजूर की मोहब्बत में निकाल दी, तो कुरान ने सबसे बड़ा खिताब किया, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, वो अल्लाह से राजी है और अल्लाह उनसे राजी है। और फिर मेरे रब ने फरमाया वकुल लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर एक से जन्नत का वादा फरमा दिया है, अल्लाह ने हर एक से भलाई का वादा फरमाया है। मैं हमेशा ये कहता हूँ यारो, इस जमात का कोई मुकाबला नहीं कर सकता यारो, इस जमात के मुकाबिल में कोई नहीं आ सकता यारो, इस जमात के मकाम और मर्तबे तक कोई नहीं पहुंच सकता। अरे अपने वक्त के गौस, अपने वक्त के कुतुब, अपने वक्त के अब्दाल और वली इस जमात तक नहीं पहुंच सकता। और फिर इस जमात में भी देखें तो फिर एक वो है जो फतेह मक्का से पहले ईमान लाए, एक वो है जो फतेह मक्का के बाद लाए, जो फतेह मक्का से पहले लाए वो बाद में ईमान लाने वालों से अफजल है। फिर उसमें भी देखें तो सुलह हुदैबिया वाले अफजल है, सुलह हुदैबिया वालों को देखें तो फिर इसमें गज़वा बद्र में शरीक होने वाले अफजल है, गज़वा बद्र में शरीक होने वालों में देखें अशरा मुबश्शिरा अफजल है, अशरा मुबश्शिरा में दे। और ये अकीदा अहले सुन्नत है कि जब अशरा मुबश्शिरा को देखें तो इसमें खुलफाए राशिदीन अफजल है, और खुलफाए राशिदीन को देखें सैयदुना अबू बकर सिद्दीक अफजल है और उनका मकाम और मर्तबा बड़ा है। ये अकीदा अहले सुन्नत भी है, उनमें भी मरातिब बेशुमार है और दर्जे पर दर्जे उनके जो फाइज हुए वो फाइज हुए हैं, वो सब कुछ अलग है। और लेकिन वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, ये भलाई का वादा तो ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक से है। इसीलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ उस जमात का जब कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उस जमात के मुकाबले में कोई आ नहीं सकता, उनके मकाम और मर्तबे तक कोई पहुंच नहीं सकता, तो फिर अब हम सब के लिए जरूरी है कि हम सब उनसे मोहब्बत करें, हम सब उनके गुलामों में शामिल हो जाएं। जो उनसे दुश्मनी करे वो हमारा भी दुश्मन होना चाहिए, जो उनसे मोहब्बत करे हमारी मोहब्बत उसके लिए भी होनी चाहिए। इसलिए कि यही हमारे लिए हमारी दुनिया और आखिरत संवारने के लिए काफी है। इसलिए कि उनके दरमियान जो मुशाजरत हुए वो अपनी जगह, लेकिन ओ अहले सुन्नत और सुन्नियों, तुम्हें ये दर्ज दिया गया है, तुम्हारे असलाफ ने ये दर्ज दिया है, कुरान ये दर्ज देता है, रसूलुल्लाह की हदीस ये दर्ज देती है कि उनके दरमियान जो कुछ भी हुआ वो उन तक महदूद रखो। तुम्हारा और मेरा फर्ज ये है और तुम्हारा और मेरा काम ये है कि हम हर एक को माने, हर एक से मोहब्बत करें। हाँ, मोहब्बत में फर्क हो सकता है, कोई इसको ज्यादा माने कोई उसको कम माने, लेकिन मामला ये है कि बहैसियत सहाबा जितने भी हैं ऊपर से लेकर नीचे तक अहले सुन्नत सब के सब उनसे मोहब्बत करें। इसी में हमारी दुनिया भी संवरती है और इसी में हमारी आखिरत भी संवरती है। वकुल वअदल्लाहुल हुस्ना, हमारे लिए लोग कहते हैं ये है वो है वो है, मैं कहता हूं हमारे लिए सिर्फ कुरान काफी है कि ऐसे वक्त में तुम तारीख लाते हो, हम कुरान लेकर आते हैं। कुरान ने उनसे उनके बारे में कहा है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, कुरान ने उनके बारे में कहा है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। जब ये कुरान का ऐलान है तो हम उसी पर अमल करते हुए हम पहले से लेकर आखिरी सहाबी तक हर एक से मोहब्बत भी करेंगे, और सिर्फ हम ही नहीं हमारी नस्लें भी उनसे मोहब्बत करेंगी, एक एक सहाबी से मोहब्बत करेगी, इसलिए कि इसी में हमारी भलाई है। और ये तो कुरान, अगर हम कुरान पढ़ें तो जा बजा कुरान ने उनकी तारीफ बयान की है। और फिर
रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस अगर पढ़ें तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने तो हदीसें बयान करके कमाल कर दिया है। और फिर सहाबा का जो मकाम और मर्तबा है, आप देखें हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ। ये हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कौन है? ये अशरे मुबशरा में है। और खालिद बिन वलीद भी कोई मामूली नहीं है, ये सैफुम मिन सुयूफिल्लाह है, ये अल्लाह की तलवार है कि जिन्होंने अपने रात और दिन मैदान जंग में दुश्मनों से लड़ते हुए गुजारे। लेकिन एक मर्तबा हजरत खालिद बिन वलीद ने अब्दुर्रहमान बिन औफ को कुछ कहा, ये शिकायत रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंची। मेरे मुस्तफा करीम ने क्या फरमाया? ला तसुब्बु अहदम मिन असहाबी, मेरे किसी सहाबी को कुछ न कहो, कुछ बुरा भला ना कहा करो मेरे सहाबी को। क्यों? इसलिए कि उनका मकाम और मर्तबा ये है और उनका इखलास ये हमारे लिए दर्स है। वरना खालिद बिन वलीद भी सहाबी रसूल हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ भी सहाबी रसूल है। ये हमको सिखलाया जा रहा है, ये हमें तरबियत दी जा रही है, ये सबक हमारे लिए है। इसलिए कि उनका मकाम और मर्तबा ये है, अगर तुम उहुद पहाड़ के बराबर सोना राह खुदा में खर्च कर दो तो तुम्हारा ये राह खुदा में खर्च करना उहुद पहाड़ बराबर सोना, ये उनके एक मूड या आधे मूड के मुकाबले में नहीं आ सकता। तुम्हारा उहुद पहाड़ के बराबर सोना कुर्बान करना एक तरफ और उनका एक मूड जौ या गेहूं कुर्बान करना एक तरफ, उनका एक मूड या आधा मूड तुम्हारे उहुद पहाड़ बराबर सोना कुर्बान करने पर भी भारी हो जाएगा। ये हुजूर का फरमान, ये उनका मकाम और मर्तबा, ये उनका इखलास है। वो इखलास में इस कदर बढ़े हैं, अगर कोई मुझे देख ले और देखने के बाद उसी हालत पर उसका इंतकाल हो जाए ईमान की हालत में, तब भी अपने वक्त का गौस भी उन तक, उनके मकाम तक नहीं पहुंच सकता। तो फिर हमारा तो मामला ये है कि तशहुद भी सही से याद नहीं है, दुरूद इब्राहिम भी सही से याद नहीं है, नमाज के वाजिबात भी सही से याद नहीं है। तो फिर हमें तो और क्या करना चाहिए? जो जरूरी इल्म है वो हासिल कर लें, अपनी जिंदगी गुजार लें, सहाबा किराम और अहले बैत के गुलामों में नाम शामिल करा लें और फिर दुनिया भी संभाल लें और आखिरत भी संभाल लें। यही तो होना चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर से रिवायत है, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा के हवाले से उनका एक लम्हा हुजूर की बारगाह में बैठना, उनका एक लम्हा हुजूर की बारगाह में बैठना, किसकी बारगाह में बैठना? हुजूर की बारगाह में बैठना। कितना कितना? एक साथ एक लम्हा बैठना हमारी पूरी उम्र के आमाल से बेहतर है। यार इतनी फजीलत और इतना बड़ा मकाम और मर्तबा सुन लेने के बाद भी क्या हमारी ज़बान किसी सहाबी के बारे में खुल सकती है? उनका एक घड़ी बैठना उनकी बारगाह में। अच्छा, हमारी उम्रें कितनी? हमारी उम्रें कितनी? हुजूर ने भी इसको बयान फरमा दिया कि मेरी उम्मत की जो उम्रें हैं, अगर तवस्सुत और दरमियानी एतबार से भी देखें 60 या 70, अगर कोई चाहे तो फिर उससे ऊपर जा सकता है, लेकिन अक्सर ये है या तो 60 या 70। हदीस मुबारका के अल्फाज हैं, उनका एक घड़ी हुजूर की बारगाह में बैठना हमारी पूरी उम्र से, उम्र के अमल से भी ज्यादा बेहतर है। और फिर वो उम्र कहाँ लो उम्र उम्र नूह, अगर उसकी उम्र को उम्र नूह भी कर दी जाए तब भी उनका एक घड़ी हुजूर की बारगाह में बैठना हमारी पूरी उम्र के अमल से भी ज्यादा बेहतर है। उम्र नूह पता है आपको? 950 साल। कितने कितने? और हम कितना जिंदा रहते हैं? 60। और उम्र नूह कितनी? 950। 950 भी कितना ज्यादा है, लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह की बारगाह में बैठने वालों का मकाम और मर्तबा ये है, एक घड़ी बैठना। और कोई आम आदमी नहीं कहता, ये अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, जिनके बारे में आज ही हमने दर्स दिया इब्ने माजा में कि अब्दुल्ला इब्ने उमर वो सहाबी रसूल हैं कि जिनके बारे में बताया गया कि उनके साथ कई दिन तक एक शख्स रहे, उन्होंने उसके बाद कई साल तक ये नहीं कहा कि ये रसूलुल्लाह ने फरमाया है, सिर्फ एहतियात करते हुए।
तबलीग करते थे, लेकिन हुजूर की तरफ कोई बात मंसूब नहीं करते थे, सिर्फ एहतियात करते हुए। उस अब्दुल्ला इब्न उमर की बात कर रहा हूं कि वो कहते हैं अगर उम्र नूह भी नसीब हो जाए, उम्र नूह इतनी लंबी उम्र होने के बावजूद भी इस पूरी उम्र के नेक आमाल से भी बेहतर है रसूलुल्लाह की बारगाह में सहाबाए किराम का एक घड़ी बैठना। और हजरत सईद बिन जैद, ये भी अशरे मुबशरा में से, अशरे मुबशरा में से, उनका कहना है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मईयत में उनका जिहाद करना, उनका जिहाद करना हमारी पूरी उम्र के आमाल से बेहतर है। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत पहले इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह अस्हाबी, अल्लाह अल्लाह अस्हाबी, कि तुम अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जबान मेरे सहाबी को कुछ कहे, तानो तशनी का शिकार बनाए, तो तुम इस बात से अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरना और उसका खौफ रखना और अपनी जबान को महफूज रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी बारगाह के भी मरदूद हो जाओ और अल्लाह की बारगाह के भी मरदूद हो जाओ। तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ अपने दिल में पैदा करना, किसी भी सहाबी, बल्कि हमारा और हम अहले सुन्नत व जमात का तो यही मामूल है कि सहाबी तो बहुत बड़ी बात है, हम तो किसी आलिम दीन की भी तौहीन नहीं करते, चाहे जाए कि हम सहाबा तक पहुंचे। ये हमारे असलाफ ने हमको सिखाया है, ये उनकी तरबियत है जो उन्होंने और हमारे घर वालों ने हमें गुट्टी में पिलाया है कि हम अपनी जबानें बंद करें, हाँ खुल सकती है तो उनकी तारीफ में खोलें, कुछ बोल सकते हैं तो अच्छा बोलें, इसलिए कि उनकी तारीफ करना भी रसूलुल्लाह को खुश कर दिया करता है। रसूलुल्लाह खुश होते हैं सहाबाए किराम की तारीफ, इसलिए तो हुजूर फरमाते जब भी तुम महफिल सजाओ मेरे उमर का जिक्र जरूर करना, उमर का जिक्र जरूर करना, उमर को जरूर याद करना। उन्हीं सहाबा और जांबाजों में एक नाम अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, ये हुजूर के चचा है। कौन है? हुजूर के चचा है। देखो अब्दुल मुत्तलिब के यूं तो 10 बेटे हुए, उसमें 3 बहुत मशहूर हुए, 2 इस्लाम में मशहूर हुए, एक कुफ्र में मशहूर हुआ। इस्लाम में मशहूर होने वाले हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदुश शुहदा का जो लक़ब मिला उन्हें, और हजरत अब्बास, और कुफ्र में जो सबसे ज्यादा मशहूर हुआ अबू लहब, तो ये भी हुजूर का चचा था, सगा चचा, और अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनसे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला, उनकी पूरी जिंदगी, यूं तो किताबों में बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी मिलती है, लेकिन जो भी मिलती है दिल को खुश करने वाली। उनकी सीरत पढ़ें, उनकी सीरत का सबसे बड़ा फायदा यह है, उनकी सीरत पढ़ने से दिल में जज्बा पैदा होता है, ईमान मजबूत होता है, इश्क रिसालत बढ़ता है, और फिर इस्लाम की खातिर उनकी जो कुर्बानियां हैं और इस्लाम के लिए उनकी तरफ से जो कोशिशें हैं, अल्लाह अकबर, वो तो सुनने के लायक हैं। अगर हम वो सुन लें तो फिर मालूम हो कि अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है। अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वक्त के बहुत बड़े, जहां सहाबी रसूल है वहीं पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और भी उन्हें निस्बतें हासिल है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और निस्बतें क्या हासिल है? एक तो ये कि आप हुजूर के चचा हैं, दूसरा ये कि आप मासी के लड़के हैं, खाला के लड़के भी हैं, यानी कि हाला बिनते वहब और आमिना बिनते वहब, ये दोनों सगी बहन हैं। हाला बिनते वहब जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा की सगी बहन, उनके बतन से अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और आमिना बिनते वहब से आमिना का लाल मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये भी एक निस्बत और है, तीन निस्बतें, बल्कि इन तमाम निस्बतों में रिश्तेदारी की निस्बत अपनी जगह, लेकिन इन तमाम निस्बतों में सबसे बड़ी निस्बत वो सहाबी रसूल है।
लेकिन एक निस्बत और है, हजरत हमजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रजाई भाई हैं। कौन है रजाई भाई? जानते हैं? रजाई भाई कहते हैं जिन्होंने एक ही खातून से दूध पिया हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन औरतों का दूध पिया उनमें जो मशहूर है हजरत आमिना सौबिया, जो अबू लहब की बांदी थी, हुजूर की आमद पर जिसको आजाद किया गया, और तीसरा हजरत हलीमा सादिया। सौबिया का दूध मुस्तफा करीम ने भी पिया है और अमीर हमजा ने भी पिया है। तो ये हुजूर के रजाई भाई भी हुए, खालाजाद भाई भी हुए, और ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा भी हैं। और फिर आप अगर सीरत पढ़ें तो सीरत से वाज़े होता है हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला ये वो हुजूर के चचा हैं कि जिनसे मोहब्बत का ऐलान मुस्तफ़ा करीम ने बड़मला किया है और फिर बार बार किया है कि मुझे अपने चचा से बड़ी मोहब्बत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सादात किराम। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मादिन जूद वल करम। दो एक कुर्सी ले लीजिए ताकि दूसरा भी कोई आ जाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ये वो सहाबी हैं जिनसे हुजूर ने मोहब्बत का इजहार किया, और क्यों ना हो, जब से रसूलुल्लाह का दामन थामा है अमीर हमजा ने अपना सब कुछ रसूलुल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया, सब कुछ। आप बचपन से शिकार के बड़े शौकीन थे और आप बचपन ही से बड़े बहादुर भी थे, बल्कि रिवायतों में आता है कि आपका मशगला ही कुश्ती करना था, यानी कि आप उसी वक्त से सब बैठेंगे उसी वक्त से, बचपन ही से आपका ये मशगला था। और उस वक्त भी लोग समझते थे अमीर हमजा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एक तो ये कि वो खुद ताकतवर थे, और फिर जब दामन इस्लाम से वाबस्ता हुए तो ईमानी कुव्वत ने और ज्यादा ताकतवर बना दिया और ज्यादा उन्हें मजबूत कर दिया। और फिर उनके इस्लाम लाने का जो वाकया है वो ये भी है, और बड़ा मशहूर वाकया भी है और बड़ा दिलचस्प भी है। कोई मौजज़ा देख कर ईमान लाया, कलमा पढ़ा, कोई कंकरी की कलमा पढ़ने की वजह से ईमान लाया, कोई चांद के दो टुकड़े देखकर ईमान लाया, कोई सूरज को पलटता देखकर ईमान लाया, कोई पानी को कुएं से ऊपर उठते हुए देखकर ईमान लाया। अमीर हमजा वो हैं कि जो हुजूर की मोहब्बत में, वो भी मोहब्बत है, उनकी भी मोहब्बत है, लेकिन यहाँ पर अगर उस वाक़ये को पढ़ते हैं तो फिर मालूम होता है कि उस वक्त रिश्तेदारी की मोहब्बत भी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह से मोहब्बत। उसी मोहब्बत में आपने उस वक्त इस्लाम का इजहार भी किया जिस वक्त के आप आए थे शिकार करके। और उससे पहले जो हादसा हुआ वो ये था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तबलीग फरमा रहे थे, अबू जहल का वहां से गुजर होता है और फिर वो देखता है कि यहाँ मोहम्मद ने फिर अपना काम शुरू कर दिया। फिर वो गुस्साता है और फिर हुजूर से करीब होता है और उनसे गुफ्तगू करता है, और गुफ्तगू में नाज़ेबा अल्फाज यूज करता है। और उसके बाद फिर ये भी रिवायत में आता है कि वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ दस्त दराजी भी करता है, जिसकी वजह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकलीफ में मुब्तला होते हैं, यहाँ तक कि खून भी बहने लगता है। और उस वक्त कोई उनसे करीब नहीं होता, कोई बचाता भी नहीं है। हाँ, ये मामला अब्दुल्ला बिन जुदान की एक बांदी जो आजाद थी वो देख रही थी, और उन्होंने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसने इतना सब कुछ किया लेकिन सब्र का मुजाहरा करते रहे, कोई मुजाहमत न की, न कोई उसके सामने कुछ कहा, न कुछ बोले, और फिर वो अपनी जगह से रवाना हो गए।
जब उसने ये सब कुछ देखा, उतने में हमजा शिकार से आए थे और जब वो आ रहे थे उनका मामूल था कि उस वक्त वो करते क्या थे, जैसे ही आते थे पहले जाते थे तवाफ करते थे, जो महफिलें होती थी वहां पर सबसे मुलाकात करते थे, लेकिन अभी उस बांदी के घर के नजदीक से गुजर रहे होते हैं और उस वक्त बताया जाता है कि उस वक्त वो बांदी कहती है कि सुन, तुम्हारे भतीजे से आज अबू जहल ने ऐसी ऐसी हरकत की है। जब ये बात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर मुफस्सिर कुरान डॉक्टर सैयद महमूद रब्बानी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम वाली व सहबी व बारिक वसल्लम। मैं अपनी इस गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, इसलिए कि जिनके हम मुंतज़िर थे अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे दरमियान जलवाबार हैं। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में खिराज मोहब्बत पेश करेंगे, उनकी सीरत और उनके किरदार को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उन्हें जो ताल्लुक़ था इस हवाले से गुफ्तगू मुलाहज़ा फरमाएंगे। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अब आइए मामूलात अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक हमारे आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल फूलों के हार से किया जाता है। सबसे पहले शहजादे हुजूर मुफस्सिर कुरान हज़रत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त सैयद महमूद रब्बानी साहब क़िबला जब तक हार आ जाते हैं तब तक एक बात और मुलाज़ा फरमा लें। अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से कि ये बात हमारे असलाफ ने बताई है। यूँ तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा हमारी तरफ नज़र रहमत फरमाते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स हुजूर की खुसूसी तवज्जो चाहता हो तो दो ज़ातें ऐसी हैं जिनका वसीला हुजूर की बारगाह में पेश करें तो हुजूर मुकम्मल नज़र रहमत फरमाते हैं, खुसूसी तवज्जो फरमाते। एक है अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला और एक है सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला। इन दोनों को अगर हुजूर की बारगाह में पेश करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी तरफ नज़र रहमत फरमाते हैं। तो आइए मैं गुजारिश करता हूँ सैयद अहमद अली साहब क़िबला से कि हुजूर शहज़ादा मुफस्सिर कुरान की गुलगोशी फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, डॉक्टर सैयद महमूद रब्बानी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मैं नौजवान कमेटी के जो मेंबरान हैं मैं उन सब से गुजारिश करता हूं कि जिन जिन के मैं नाम ले रहा हूं वो आएँ और सबकी गुलपोशी फरमाएं। जनाब सैयद मोहम्मद अशरफ अशरफी साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व क़ारी हज़रत मौलाना
मुफ्ती सलीम मिसबाही साहब किबला, जनाब सैयद शब्बीर अली साहब किबला, जनाब सैयद मुख्तार अशरफ साहब किबला, जनाब मौलाना नौशाद रज़ा साहब किबला, जनाब मौलाना मुर्तज़ा साहब किबला, जनाब हाफिज़ अब्बास साहब किबला और दीगर सादात किराम और उलमाए ज़वील एहतराम जो इस महफिल की रौनक बने हैं, आप तमाम नौजवान से गुजारिश है कि उन सब के इस्तकबाल करें और फूलों के हार से उनका इस्तकबाल करें। आइए इज्तिमाई नारा लगा लेते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सादात किराम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बिला ताखिर में माइक पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत शहज़ादे हुज़ूर मुफस्सिर कुरान डॉक्टर सैयद महमूद रब्बानी साहब क़िबला के हवाले कर रहा हूँ और मुल्तमिस हूँ कि हुज़ूर वाला अपने मखसूस अंदाज, मखसूस लबो लहजे में खिताब फरमाकर हम सामीन के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله.
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح النبي المطهر شفيع البراء في مبعث وشرير بشير نذير سيد القوم جملة رسول كريم خير ذات وجوهري ومشتوف الناس من صلب آدمي بخلق عظيم ثم ذات مطهرين زال مع انوار وجه محمد فلم يبق دورا ما للنجم منورين سقى ماشى الابرار من حوض كوثر شرابا طهورا عليك صلاة الله يا سيد الورى وعليك سلام الله يا خير من جليل وعلى آلك الصلاة وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء من خالق الأكبرين دروشي پڑھیں اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا مولانا محمد وسلم صلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل و کرم ہمارے آپ کے حال پر نازل فرمائے اس کے حبیب درد مندوں کے طبیب روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت عنایت ہم گناہگاروں کو ہر لمحہ نصیب ہوتی رہے ان کے مت کے اولیاء کرام بالعموم محمود سبحانی خطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی الشیخ سیدنا محی الدین عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کرامتیں ہماری آپ کی دستگیری فرمائے ماشاءاللہ آپ حضرات اتنی بڑی تعداد میں آ گئے میں تو خلیل صاحب سے کہہ رہا تھا مسجد میں ہے شاید مجمع ہو یا نہ ہو بہرحال اللہ آپ سب کو سلامت رکھے جہاں تک میرا معاملہ ہے کئی سالوں سے میں ایک آدھ پروگرام کے لیے بڑی جاتا رہتا ہوں آپ لوگوں کی مخلصانہ دعائیں ہیں میرے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے سے ناکارہ سے دین کا کام لے لے رہا ہے طبیعت ابھی سے گڑبڑ چل رہی ہے بلکہ اندور میں دوا کھا کے پروگرام کر رہا ہوں میں خاندیش کے دورے میں وہاں سے یہاں آیا اور ماشاءاللہ چاہنے والے میں اس مجمع میں دیکھ رہا ہوں سورت کے بھی کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں کچھ حساب ہے کوسمبا کے تو ہے ہی انکلیشور کی بھی نظر آ رہے ہیں اور بھروچ میں تو پروگرام ہی ہے اور سب سے بڑی خاص بات یہ ہے ہمارے مشفق مہربان سید صاحب اور ان کے رفقا جب سے میں آ رہا ہوں غالباً ہر پروگرام میں نے سید صاحب کو موجود پایا دعا کیجیے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی عمر میں اقبال میں خوب خوب برکت عطا فرمائے دیکھیے ایک چاہنے والے اور آ گئے یہ وہ لوگ ہیں جو شروع سے مجھ جیسے گناہگار کے ساتھ جڑے ہوئے جب میں آتا ہوں یہ اپنی شفقتوں سے محبتوں سے نوازتے ہیں زکام کی ایک بیماری یہ بھی ہوتی ہے کہ کان تھوڑے سے وہ کر دیتی ہے ایئر جیسے نہیں اندر آ جاتی ہے تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ میں جو بولتا ہوں خود صحیح سے برابر نہیں سمجھ میں آتا کہاں گئے سر ارے آ جاؤ آگے آ جاؤ بھائی کچھ لوگ ایسے تھے جو قریب رہتے ہیں تو تقویت حاصل ہوتی ہے اللہ سلامت رکھے آئیے بغیر لمبی چوڑی گفتگو ایسی بھی 11 بج گئی ہے درود پاک پڑھیں نعت پاک پیش کر رہا ہوں
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला मुहम्मद व अला सय्यिदिना व अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और दूर से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला मुहम्मद व अला सय्यिदिना व अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फज़ले रब्बुल औला और क्या चाहिए, फज़ले रब्बुल औला फज़ले रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। और उनके दरबार में हाज़री हो गई, उनके दरबार में हाज़री हो गई, मिल गया मुद्दा और क्या चाहिए, मिल गया मुद्दा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। और जिनके हाथों में है दामने मुस्तफा, जिनके हाथों में है दामने मुस्तफा, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। और भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। गुंबदे सब्ज़ ख्वाबों में आने लगा, गुंबदे सब्ज़ ख्वाबों में आने लगा। हाज़री का सिला और क्या चाहिए, हाज़री का सिला और क्या
चाहिए और भीख के साथ ही उनके दरबार से भीख के साथ ही उनके दरबार से आ रही है सदा और क्या चाहिए आ रही है सदा और क्या चाहिए मक्का तो मात फरमा ले है सिकंदर सना ख्वाने शाह उमम है सिकंदर सना ख्वाने शाह उमम इज्जतो मर्तबा और क्या चाहिए इज्जतो मर्तबा ये मिल गए मुस्तफा दरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला सय्यिदिना सलातो व सलाम नबी के हबीबी या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत के साथ कलाम सैयद साहब ने तारीफ भी कर दी माशाअल्लाह। जिनके हाथों में है दामने मुस्तफा जिनके हाथों में क्योंकि मैं करीब 10-15 साल हो गए मुझे याद है। हाँ कभी कदार नागा भी हो जाता है तो सब जानते मैं कैसी तकरीर करता हूँ। मैं बहुत बड़ा मुकर्रर थोड़ी ना खानकाई आदमी तो बात कहने आ जाता हूँ और आप लोग दुआएं हासिल कर लेते हैं। जिनके हाथों में है दामने आप पूरा मजमा बोले जिनके हाथों में है उनको रोजे जज़ा बिल्कुल सही बात है ना। रोजे जज़ा मतलब कयामत के दिन है ना चाचा बात सही ना। जिसके हाथों में हुजूर का दामन है उसको कयामत के दिन और क्या चाहिए भाई। मैदान मैशर में तो मामला तो ये है कि फकत इतना सबब है निकाद बज़ मैशर का या रसूला तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। तो जिनके हाथों में है दामने मुस्तफा उनको रोजे जज़ा शेर अच्छा है ना समझ में भी आया। अब यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं बाबू जरा प्यार से सोचो किसका दामन थामे हो। तो अकबर का शेर है ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। दिलो नजर जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मैंने नात पढ़ी आपने सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहा बल्कि नजराना भी दिया है। शेर आपको पसंद आया बात यहीं पर खत्म हो गई नहीं पैगाम भी है इसमें। जिनके हाथों में है दामने मुस्तफा उनको रोजे जज़ा और क्या चाहिए। बिल्कुल सही बात है क्योंकि इकबाल का भी शेर की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और मेरे मुर्शिद का शेर है उनके बन जाओ तो हर लम्हा रहेंगे साथ हो। बेरुखी आदत नहीं हरगिज़ रसूल अल्लाह की। तो जो हुजूर के बन गए उनका तो बेड़ा पार है।
शायद इसी तरह इशारा किया जिनके हाथों में है दामन मुस्तफा, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। भरूच वालों, ईमानदारी के साथ जितने भी हाजिरीन यहाँ बैठे, हर कोई चेक करे हमारे हाथ में दामन किसका है। किसकी हम इत्तिबा कर रहे हैं, किसकी इताअत कर रहे हैं, किसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, किसके फरमान पर अमल कर रहे हैं। अगर हुजूर का दामन हम थामे तो यकीनन हुजूर के फरमान पर हमारा अमल होगा, कुरान पर हमारा अमल होगा, शरीयत के कानून के मुताबिक हम जिंदगी बसर करेंगे। खड़े खड़े पानी पियो चौराहे में और कहो हुजूर का दामन हमारे हाथों में। कुछ तो शर्म करो यार, अपने हाथ को देखो, इन हाथों से क्या क्या करते हो तुम। हमारे हाथ इस लायक है, ईमानदारी से बताओ, अपने आप से सवाल करो हमारे हाथ क्या क्या कर रहे हैं। किस किस चीज को हम छू रहे हैं जिसको छूने के लिए हुजूर ने मना किया, किस किस चीज को हम पकड़ रहे हैं जिसको पकड़ने के लिए हुजूर ने मना किया। हमारे हाथ क्या क्या काम कर रहे हैं हर कोई जानता है। हमारे हाथ में दामन किसका है। नौजवानों का हाल देखिए तो महसूस तो ये होता है कि यहूद और नसारा का दामन थामे ही है। होश हवास के साथ रहना मेरे भाई। करीम आका का फरमान, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की नकल करेगा उसी में शुमार किया जाएगा। अल्लाह कुरान फरमाता है, यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला हर इंसानी गिरोह को उसके इमाम के साथ बुलाएगा। मुफस्सिरीन फरमाते जैसा तेरा किरदार होगा वैसा तेरा इमाम होगा। हम कर क्या रहे हैं, चेक करो जरा। हर कोई अपने अपने गिरेबान में झांके। उठना बैठना किसकी इत्तिबा है। कुरान में तो कहा है तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, महबूब की इत्तिबा करो हम तुमको अपना महबूब बना लेंगे। व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देंगे। कुरान ने कहा वमन युतिअ रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने महबूब का हुक्म माना उसने रब के हुक्म पर अमल किया। कुरान ने ऐलान कर दिया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारी सबसे बेहतरीन नमूना अमल अगर किसी की जिंदगी है तो मुस्तफा करीम की जिंदगी है। हमारा किरदार क्या गवाही दे रहा है, हम कर क्या रहे हैं, कितना खौफे खुदा है हमारे अंदर। मेरे करीम आका ने तो यही तालीम दी ना, अल्लाह से डरते रहो। बल्कि रब ने कुरान में तो ऐलान किया, या अय्युहल्लज़ीना तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ज़्यादातर निकाह की महफिलों में ये आयत पढ़ते हैं काजी साहिबान, समझते हो। शादियों में तो लोगों की फिक्र रहती है, ये निकाह हो अभी जाएंगे दूध पीने के लिए, अभी जाएंगे शरबत पीने के लिए, अभी जाएंगे छुआरे खाने के लिए, अभी जाएंगे नाश्ता करने के लिए। थोड़ा सा फिक्र भी तो रखो दिमाग में थोड़ा सा। जो खुतबे के दिया है निकाह का खुतबा काजी साहब ने क्या कहा, उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह का या अय्युहल्लज़ीना तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा के डरने का हक है खौफ खुदा। चंद चीज गौर करो यार, देखो फालतू में किसी गलत फहमी के शिकार मत हो, जो हकीकत है उसको समझो। अभी मौका है, अभी मौका है, अभी चेक कर लो कितना खौफ खुदा है हमारे अंदर। अच्छा समझते सब है, रोजा रखते हो ना तुम लोग रमजान के हैं? रोजा रखते हैं कि नहीं रखते? हाँ, आजकल तो पूछना पड़ता है हजरत, कुछ ऐसे मनहूस किस्म के लोग हैं जो रमजान में बगैर किसी उज़्र के रोजा ना रखते हुए नजर आते हैं। बचपने में तो ये हाल था, हमारे माँ बाप की तरबियत ऐसी की थी, जब वो रोजा फर्ज भी नहीं था, रोजदार के सामने कभी खाना पीना नहीं, यही सिखाया गया था ना हमारे खानदान हमारे बुजुर्गों ने।
आज कौम के नौजवान चाय की दुकान में बैठ के रमजान में चाय पीते नजर आते हैं, होटलों में खाते पीते नजर आते हैं। अल्लाह हिदायत आप फरमाए। तो जो रोजा रखते हैं, अच्छा कितने लोग रोजा रखते हैं? हाथ उठाओ जरा। माशाल्लाह, रोजारों की जो हाथ, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा गर्मियों में भी रोजा रखते हो? रोजा गर्मी में रखते हैं रोजा? अच्छा ये बताओ, जब बहुत तेज धूप पड़ती है, गर्मी शिद्दत की होती है, तब भी रोजा रखते हो तुम लोग? प्यास तो लगती है ना रोजे में, लगती है, तो भी रोजा रखते हो? अच्छा एक चीज हम बताएं, जब तुम लोग असर में वजू करने मस्जिद जाते हो, असर की नमाज पढ़ने मस्जिद आते हो ना, तो उस टाइम प्यास का गलबा बहुत होता है ना, होता कि नहीं होता? तो वजू खाने में बैठ के वजू करते हो? करते हो? कितने घूंट पानी अंदर जाता है? ईमानदारी से बताओ ना। मस्जिद में बैठे झूठ नहीं बोलो, सच्ची बात बताओ। भाई कुल्ली कर रहे हैं, 5 बार पानी मुंह में लिया, 7 बार लिया, 11 बार लिया, कौन देख रहा भाई? पीते हो? हाथ उठाओ। कोई नहीं पीता? कोई नहीं पीता? क्यों? प्यास तो तुमको कस के लगी है। समझाने के लिए बात कर रहा हूं। प्यास तो तुमको बहुत कस के लगी है। सुबह से तुम रोजे से हो, प्यास की शिद्दत की वजह से तुम्हारे होंठ सूख गए, है ना? मई जून के रोजों की बात कर रहा हूं मैं। इतनी प्यास लगती है कि बहुत से लोग एसी में ही बैठे रहते हैं। जो गरीब जिनके घर में एसी नहीं हो, बेचारे कूलर के सामने, और जिनके घर में कूलर भी नहीं हो, पंखे के सामने बहुत कुछ होता है, तो चादर वगैरह गीली करके रुमाल गमछा लपेट लेते हैं। प्यास की शिद्दत है, और प्यास के मारे जबान भी सूख जाती है, थूक भी नहीं निकलता है ना? तो अब वजू करने जब बैठते हो, कै घूंट पानी पीते हो? नहीं पीते? क्यों? कौन देख रहा है? इमाम साहब देख रहे हैं? बगल वाला देख रहा है? नहीं देख रहा है? पड़ोसी देख रहा है? नहीं देख रहा है? तुम्हारे साथी देख रहे? नहीं देख? अरे ये कुल्ली के लिए मुंह में पानी भरा, कितना बाहर गया, कितने हलक के नीचे गया, कौन देख रहा है? कोई इंसान देख रहा है? नहीं देख रहा। लेकिन रोजेदार एक बूंद पानी भी हलक के नीचे नहीं उतारता। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है ना? नहीं, अगर हमने कुछ गलत कर दो बेटा, मैं तकरीर जैसी करता हूँ, बहुत इससे ज्यादा आसान अल्फाज कहाँ से ढूंढ के लाऊं समझाने के लिए। ईमानदारी से बताओ, जो रोजे से रहता है, चाहे जितनी प्यास लगे उसको, और ऐसे बंद कमरे के अंदर, बीबी मायके चली गई, बच्चे इधर उधर चले गए, अकेले हैं, बेहतरीन फ्रिज रखी है, शरबत भी रखा हुआ बना बनाया, फालूदा भी रखा हुआ है, अब प्यास के मारे बेकरार हो रहा है, कोई नहीं देख रहा, पीते हो? नहीं सही बताओ जल्दी से, पीते हो? नहीं पीते ना? क्यों नहीं पीते? कस के बोलो ना यार। सैयद साहब तो बेचारे बहुत पहले से कह रहे थे, लोग सुनी नहीं रहे उनकी बात। कमरा बंद है, कोई नहीं देख रहा, क्यों नहीं पानी पी रहे हो? ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना भाई, ना बहन, कोई नहीं देख रहा है। जवाब देंगे हजरत कमरा तो अकेले हम ही हैं, कमरे में कोई दूसरा नहीं है, लेकिन पानी इसलिए नहीं पी रहे हैं कि घर वाले अगरचे यहाँ नहीं हैं, लेकिन मेरा रब तो देख रहा है। कुल्ली के लिए मुंह में पानी लिया, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, हमारे पड़ोसी को खबर नहीं होगी, क्योंकि पानी गाय के बाद दांत और दांत के बीच में है। पड़ोसी बगल वाला जो वजू कर रहा वो भी नहीं समझ पाएगा, लेकिन हजरत अगरचे इमाम साहब ना देखें, अगरचे नमाजी ना देखें, अगरचे मोहल्ले वाले ना देखें, लेकिन अल्लाह तो खूब देख रहा है ना, अल्लाह तो खूब देख रहा है ना, इसलिए एक बूंद पानी हलक के नीचे नहीं जाने देते। बोलो बात सही है? नहीं सही बताओ, कुछ गलत किया हो, कहा हो तो हम अपनी इस्लाह कर ले भाई। सही कहा? कितना यकीन कामिल है, कितना यकीन कामिल
कि मुंह मेरा, गाल मेरे, दांत मेरे, जबान मेरी, बंद कोठरी, उसके अंदर भी अगर पानी नीचे गया तो कोई देखे ना देखे, लेकिन मेरा अल्लाह खूब देख रहा है। अब ईमानदारी से बताओ, रात में जब मोबाइल चलाते ये ख्याल आता है? बोलो बोलो नौजवानों, है ये ख्याल कहाँ चला जाता है? रमजान में तो एक कतरा पानी का हलक के नीचे नहीं जाने देते हो, बिल्कुल सही करते हो, तुम जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम रोजे से अल्लाह की रजा के लिए तुमने रोजा रखा है ना, और तुम्हारा ये यकीन है और यकीन कामिल है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। अगर एक बूंद पानी भी अगर जानबूझ के मैंने अंदर कर लिया तो मेरा रोजा खतरे में आ जाएगा, चला जाएगा। इसलिए तुम एक घूंट पानी भी नहीं पी रहे हो, मुंह के अंदर पानी है और तुम हलक के नीचे उतार दी रहे हो, तुमको ये यकीन है कि अल्लाह देख रहा है। तो ये बताओ, गुनाह करते वक्त ये ख्याल कहाँ जाता है? गीबत करते वक्त ये ख्याल कहाँ जाता है? चुगली करते वक्त ये ख्याल कहाँ जाता है? लोगों का माल हड़प करते वक्त ये ख्याल कहाँ जाता है? लोगों को बेवकूफ बनाते वक्त ये ख्याल कहाँ चला जाता है? नमाजें कज़ा करते वक्त ये ख्याल कहाँ चला जाता है? उल्टे सीधे मनाजिर देखते वक्त ये ख्याल कहाँ चला जाता है? इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। क्यों? क्योंकि मरने के बाद अल्लाह के सामने तुझे खड़ा होना है। अभी डरो और अपने आप को गुनाहों से रोक के रखो तो इनाम मिलेगा। वम्मा खाफा मक़ाम रब्बी व नहा अन-नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मावा। वो जो रब के सामने खड़े होने से डरा और अपने नफ्स को गुनाहों से रोक कर रखा, रब फरमाता फ़इन्नल जन्नता हियल मावा, तो जन्नत उसका ठिकाना है। अभी मौका है, इत्तकुल्लाह, खौफ खुदा दिल में पैदा करो। आज हाल ये है, हम कह रहे हैं हुजूर का दामन थामे और नमाजें कज़ा कर रहे हैं, शरीयत के खिलाफ काम कर रहे हैं, उल्टे सीधे मनाजिर देख रहे हैं, दूसरों की पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरों के नक्शे कदम पर चलते नजर आ रहे हैं। ये क्या तरीका इख्तियार कर लिया मेरे भाई? खुदा के वास्ते खौफ खुदा दिल में पैदा करो, तक़वा इख्तियार करो। रब कुरान में फरमाता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम्हें ज्यादा बुजुर्ग वो है जो ज्यादा मुत्तकी परहेज़गार है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम की जिंदगी उठाकर देखो, औलिया किराम की जिंदगी उठाकर देखो, कैसा खौफ खुदा है। आज 4 पैसे के पीछे लोग झूठी कस्में खाने के लिए तैयार हैं, जरा सा नफा हासिल हो जाए उसके लिए फरेब देने के लिए तैयार हैं, और अगर ताकत रखते हैं तो सामने वाली पार्टी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हरगिज़ गुमान मत करना कि अल्लाह जालिमों के अमल से गाफिल है, वो खूब जानता है। और कयामत के रोज तुमको रब के सामने खड़ा होना है, कयामत के रोज तुमको रब के सामने खड़ा होना है, और अल्लाह तुमसे हर हर नेमत के बारे में सवाल करेगा। तुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे हर हर नेमत के बारे में सवाल करेगा। ए आदम के बेटे, जवाब दे, मैंने जिंदगी दी थी कहाँ गुजारी, जवानी दी थी कहाँ गुजारी, आंखें दी थी बोल क्या किया, जबान दी थी बता क्या किया, हाथ दिए थे बता क्या किया, पैर दिए थे बता क्या किया, दिमाग दिया था बता क्या किया। अरे हमने जिंदगी दी थी अपनी बंदगी के लिए, बता इस जिंदगी को कहाँ गुजारा। कह पाओगे? IPL मैच में हम 4-4 घंटे सड़क में खड़े होकर मजे लेते रहे, कह पाओगे? है इतनी तुम्हारे अंदर जुर्रत, ताकत, गुर्दे? जब रब पूछेगा ये जवानी दी थी बता, ये जवानी कहाँ खर्च करी, क्या जवाब दोगे? चाय की दुकान में बैठ के खर्च करी, लोगों को सताने में खर्च करी, आवारागर्दी करके खर्च करी। तुम भूल गए क्या? तुमने सहाबा किराम की जिंदगी नहीं देखी क्या? तुमने सहाबा किराम के वाकयात नहीं सुने? दीन की खातिर अल्लाह को, रब को राजी करने के लिए कैसे कैसी मशक्कतें उठाई सहाबा किराम ने, तुम भूल गए? औलिया किराम के वाकयात तुमने नहीं पढ़े? कैसा खौफ, कैसा तकवा, कैसी फिक्र आखिरत।
हजरत बायजीद बुस्तामी जा रहे हैं, पड़ोस में तेलिन रहती, पूछने लगी, ओ बायजीद ये बताओ तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है मेरे बैल की पूंछ? पड़ोसिन थी, हजरत मुस्कुरा के चले जाते। फिर जब निकले फिर पूछे, ओ बायजीद ये बताइए आपकी दाढ़ी बेहतर है मेरे बैल की पूंछ? एक दिन रास्ता रोक के खड़ी हो गई, जब तक जवाब नहीं देंगे जाने नहीं दूंगी, जब तक जवाब नहीं देंगे जाने नहीं दूंगी। तो जानते हो बायजीद बुस्तामी ने क्या जवाब दिया? ओ माई, अगर कयामत के रोज मेरे रब ने मुझे बख्श दिया तो बेशक मेरी दाढ़ी बेहतर है, और अगर ना बख्शा तो तेरे बैल की पूंछ में। ऐसा खौफ, यहाँ पाबंदी से 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ते और सोचते जन्नत में चले जाएंगे। और अल्लाह रहम करे, ऐसे जाहिल पीर भी मार्केट में आ गए जो कहते नमाज पढ़ो ना पढ़ो हम ले जाएंगे। वो तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। साहबा किराम बुजुर्गों का तरीका, इमाम आजम अबू हनीफा, अल्लाह अकबर, कैसा इल्म, बड़े बड़े मुफ्ती हाथ बांधे खड़े आपके सामने। खौफ खुदा कैसा? इमाम साहब ने ईशा की नमाज में की तिलावत की, ईशा की नमाज हो गई, इमाम साहब मस्जिद में बैठे हुए, बाहर नहीं आ रहे। आदमी परेशान, आज बहुत देर हो गई अभी तक नहीं आए। सोचा हो सकता है मुनाजात कर रहा हूँ, इबादत कर रहा हूँ, वक्त गुजर रहा है। थोड़ी देर हो गई, 1-2 घंटे गुजर गए, खाने का वक्त गुजरा जा रहा है। इमाम साहब मस्जिद में बैठे, खादिम गए चुपचाप से झांक कर देखा सर झुकाए बैठे हुए। अदबन हिम्मत नहीं पड़ी जाके टोके। जब देखा आधी रात गुजर गई, इमाम साहब मस्जिद से बाहर नहीं आ रहे, तो हिम्मत करके आगे बढ़ा। क्या देखता है, इमाम साहब सर झुकाए हुए मुनाजात कर रहे हैं, हिम्मत नहीं पड़ी ठोकने की। फिर लौट आया, फिर लेकिन खादिम था ना, अभी तक हजरत आए नहीं, बेकरार हो गया, परेशान हो गया। अनकरीब तहज्जुद का वक्त शुरू होने वाला है, लोग नमाज के लिए मस्जिद में भी आने वाले हैं, और इमाम साहब है कि मस्जिद से बाहर नहीं आ रहे। अब तो चिराग की लौ भी टिमटिमाने लगी, तेल कम हो रहा है, रात आधे से ज्यादा ढल चुकी। अब खादिम ने हिम्मत करी, और हिम्मत करके जैसी करीब पहुंचा तो क्या देखता है, इमाम साहब ज़ारो कतार रो रहे और अपनी दाढ़ी मुबारक को ऐसे पकड़े हुए, और क्या करे, मालिक अगर जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा तो नौमान हलाक हो जाएगा, मेरे मालिक मेरी सफेद दाढ़ी पर रहम फरमा। ये खौफे खुदा। यहाँ खाली जुमे की नमाज पढ़ते हैं, सोचते हम जन्नत में सबसे आगे, नारे लगाते हमारे हाथ में गौस का दामन है। अरे बेवकूफ, गौस का दामन है, नमाज तो पता नहीं करे, गौस का दामन है। गौस पाक तो कहते बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना चाहिए। अपने किरदार का जायजा तो लो। ये लफाजी करने से हासिल वजूद क्या है मेरे भाई? इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम की जिंदगी उठाकर देखो। अल्लाह अल्लाह, हज़रत सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु, फारूक आज़म को दौरे खिलाफत, देखो यहाँ जरा सी तकलीफ होती ना तो टेटे करने लगते हैं। हाँ, ये नाशुक्री भी नहीं करना चाहिए, होश हवास के साथ रहो। आज हमारी कौम में एक गिरोह ऐसा है, जब क्या हाल, बहुत परेशान है, दुआ कर दी, बहुत परेशान है, हमेशा नाशुक्री औरतों की तरह। बल्कि मुझे तो जुमला अभी मैंने उनको भी बताया था, शेख सादी अलैहिर्रहमान से किसी ने पूछा क्या हाल है, लोग कहते हैं ना क्या हाल है, तो आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं, जैसे की बात करते हैं। शेख सादी से पूछा क्या हाल है, तो पूछते क्या बताऊं, दांत अल्लाह की नेमत दी हुई नेमतें खा खा के घिस गए, और ज़बान अभी भी नाशुक्री। हो शबाज साहब, क्या जवाब दोगे मेरे भाई, क्या जवाब दोगे? बल्कि हदीस मुबारका में तो यहाँ तक मिलता है कि अगर अल्लाह ने तुझे कम रिस्क दिया तो उस पर राजी रहा, तो जानते हो कयामत को अल्लाह तेरी थोड़ी सी नेकियों पर राजी हो जाएगा। बात आ गई सईद बिन आमिर, फारूक आजम को दौरे खिलाफत है,
फारूक आजम कौन है? कौन फारूक आजम जानते हो? मेरे करीम आका फरमाते अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते, लेकिन मैं आखिरी नबी बनकर आया हूँ, कोई नबी नहीं आएगा। फारूक आजम की शान बस इससे अंदाज लगा लो। हम लोग डरते हैं ना, अल्लाह शैतान के मकरे से बचे। सभी लोग करते ना तो वाह भाई हैं? हम लोग करते ना। अल्लाह ने कुरान में इन्नो शैतान लिल-इंसान अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। बात सही की नहीं है? शैतान से हम लोग पनाह मांगते ना, मेरे मालिक बचा ले इस मरलूम से, करते ना, दुआ करते नहीं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते कि नहीं पढ़ते? जानते हो फारूक आजम की शान? जिस रास्ते से आप गुजरते थे शैतान उस रास्ते से भाग जाता था। और फारूक आजम की शान समझना चाहते हो? मुख्तसर ये मेरे भाई, जिसके खौफ की वजह से अगर कोई बंदा रब की बारगाह में इल्तिजा करे, मेरे मालिक उमर के जलाल से बचा ले, मैं तौबा करता हूँ शराब को सिरके से तब्दील कर दे तो परवरदिगार उसकी शराब की बोतल को सिरके से तब्दील फरमा दे। ये फारूक आजम आपका दौरे खिलाफत। आपने गालिबन मदाइन का हाकिम बनाकर इनको भेजा सईद बिन आमिर। तो बैतुल माल में जब माल आ जाता था, माल गनीमत, तो फारूक आजम क्या करते थे? मदीने के लोगों को भी तकसीम करते थे और आसपास के इलाकों में कासिद भी भेजते थे कि आपके इलाके में जो हाजतमंद हो उसकी लिस्ट बनाकर भेजें, जो ज़रूरतमंद हो, जो गरीब, अपना अल्फाज में करें, जो गरीब है उसका नाम हमारे पास भेज दिए ताकि बैतुल माल से उसकी कुछ मदद कर दी जाए, कुछ रकम उसके पास पहुंचा दी जाए। जानते हो जब ये आपने हुक्म दिया, कासिद अतराफ के इलाके में पहुंच गए। जब लिस्ट आई, मदाइन से भी लिस्ट आई। जब मदाइन से लिस्ट आई तो सबसे ऊपर जिनका नाम लिखा था वो गवर्नर का नाम, सईद बिन आमिर। फारूक आजम ने जब ये देखा, अच्छा तुम्हारे गवर्नर भी हाजतमंद है? कहा मेरे मोमिन वो भी हाजतमंद है, लेकिन वो फारूक आजम है, खामोश रहे। अच्छा कुछ दिन गुजरे तो एक बार आप दौरे के लिए तशरीफ ले गए, जामा मस्जिद पहुंच गया। मुख्तसर सुनो, नहीं तो इसी में काफी टाइम लग जाएगा। जामा मस्जिद पहुंचे और पहुंचने के बाद लोगों को जैसे पता चला कि अमीरुल मोमिनीन तशरीफ लाए, जब मेरा फिर जमा हो गया, सबने अमीरुल मोमिनीन का इस्तकबाल किया। इत्तेफाक से गवर्नर वहां मौजूद नहीं थे, सईद बिन आमिर वहां मौजूद नहीं थे। आपने कहा भाई यहाँ का मैंने गवर्नर इनको बनाया है, आप लोगों को कोई शिकायत तो नहीं इनसे? आप लोगों को कोई शिकायत, कोई तकलीफ तो नहीं है इनसे? सईद बिन आमिर से। अब सब खामोश। जब फारूक आजम ने हुक्म दिया अगर किसी को कोई बात, कोई तकलीफ, कोई शिकायत हो तो बेझिझक बताओ। एक शख्स ने कहा अमीरुल मोमिनीन शिकायत है। हाँ क्या शिकायत है? तो हमारे गवर्नर साहब जो है पहले फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद में रुकते थे, इशराक चाश्त की नमाज ही पढ़ते थे, फिर उसके बाद जाते। इधर कई महीनों से हम देख रहे हैं कि फजर की नमाज पढ़ते हैं फौरन घर चले जाते हैं। ये एक शिकायत। दूसरा शख्स खड़ा हुआ अमीरुल मोमिनीन, मुझे भी एक शिकायत है। क्या शिकायत है? कि हम गवर्नर के पास जाते हैं कभी कोई मसला लेके, तो कभी कभी ऐसा होता हमारे गवर्नर इतना रोते इतना रोते इतना रोते कि बेहोश हो जाते हैं, बहुत देर बाद होश आता है उनको। एक शिकायत है। तीसरा शख्स खड़ा हुआ अमीरुल मोमिनीन, एक शिकायत और भी है। क्या शिकायत है? शिकायत ये है कि हमारे गवर्नर साहब पहले तो फजर के बाद नमाज रुकते थे, इशराक चाश्त की नमाज के बाद फिर जाया करते थे।
अब इधर कई महीनों से जुमे के दिन हाल ये है कि फजर की नमाज के बाद जो जाते हैं तो सीधे जुमे की नमाज की अजान होने से जब पहले का वक्त होता ना अजान अव्वल का, उस वक्त आते हैं। आम दिनों तो कभी कदार 11 बजे 10 बजे तशरीफ ले आते हैं, टाइम हम तुमको बता रहे हैं। कभी कदार फजर के बाद जाते तो बीच में तशरीफ ले आते हैं, लेकिन जुमे के दिन तो आते ही नहीं। ये शिकायतें, यानी पहले फजर की नमाज के बाद बैठा करते थे मस्जिद में, कब तक बैठते थे, इशराक चाश तक वक्त गुजर जाता था, उसके बाद जाते थे। अब कई महीनों से ऐसा हो गया कि फजर की नमाज पढ़ के फौरन चले जाते हैं, बीच में कभी 10-11 बजे आ जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, लेकिन जुमे के दिन तो आते ही नहीं। जुमे के दिन कब आते हैं? फजर नमाज पढ़ के जाते हैं, जुमे की अज़ान अव्वल से पहले आते हैं। अच्छा, जाओ गवर्नर को बुलाओ, फारूक आजम की अदालत है, गवर्नर को बुलाओ। सईद बिन आमिर को बुलाया गया, हज़रत सईद बिन आमिर तशरीफ लाए, फारूक आजम अपने बगल में बैठाया, हालात पूछे, अल्लाह का शुक्र है, कहा कोई तकलीफ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेपनाह एहसान है। कहा आप यहाँ के गवर्नर हैं, लोगों को आपसे कोई शिकायत है, लोगों को आपसे कोई शिकायत है। कहा मुझसे शिकायत है? कहा लोगों को आपसे शिकायत है। हाँ भाई, वो कौन था जो कहता सवाल किया था? खड़ा हो। वो शख्स खड़ा हुआ, कहा अमीर मोमिन मैंने ये शिकायत की थी कि हमारे गवर्नर साहब जो है पहले फजर की नमाज के बाद यहाँ मस्जिद में बैठा करते थे और इशराक चाश पढ़ने के बाद जाया करते थे। अब हाल ये कि फजर की नमाज पढ़ते फौरन चले जाते हैं, बीच में कभी कभी आ जाते हैं, ज़ोहर के अज़ान पहले। अच्छा ये शिकायत है? फारूक आजम ने सईद बिन आमिर से कहा, अमीर मोमिनीन जवाब देना जरूरी है। कहा जवाब देना जरूरी, लोग गलत गुमान में मुब्तला हो सकते हैं। अमीर मोमिनीन आपका हुक्म बता रहा हूँ कि बात ये पहले मैं फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद में बैठा करता था, इशाक का वक्त गुजर जाता था, फिर उसके बाद अपने घर जाता था। अब इधर कुछ महीनों से मैं पहले इसलिए जाता हूँ कि मेरी जो शरीके हयात यानी मेरी जो बीवी है वो सख्त अलील है और घर में काम करने वाला कोई दूसरा नहीं है। मैं फजर की नमाज पढ़ के सीधे घर जाता हूँ, बर्तन साफ करता हूँ, पूरा घर साफ करता हूँ, काम करता हूँ। अगर फुर्सत मिल जाती है तो बीच में आ जाता हूँ, फुर्सत नहीं मिलती है तो फिर जोहर की नमाज से पहले आता हूँ। अब सब खामोश। गवर्नर यहाँ थोड़ा सा ओहदा मिल जाए, कारपोरेटर बन जाए तो घर में गाड़ी खड़ी हो जाती है, होती कि नहीं होती है? लेकिन जिनके रुतबे है सिवा उनको सिवा मुश्किल है, जिनके दिल में खुदा का खौफ, उनका मामला यही रहता है। गवर्नर है और घर का खुद काम कर रहे हैं। अब तो लोगों की आंखों में आंसू आ गए। हमने तो शिकायत की थी, यहाँ तो मामला कुछ और निकला, लेकिन जबान में शिकवा नहीं, नाराजगी नहीं। फारूक आजम ने कहा दूसरा इतराज और भी आप पर है, खड़े हो। एक शख्स खड़ा हुआ, जी अमीर मोमिनीन तुमने भी इतराज किया था ना, तुमने भी इतराज किया था। कहा अमीर मोमिनीन हम इनके पास जाते हैं कोई मुकदमा लेकर तो बस औकात ऐसा होता है ये इतना रोते इतना रोते इतना रोते हैं ये बेहोश हो जाते हैं। हमको इंतजार करना पड़ता है, जब ये होश में आते फिर हम अपनी बात कहते हैं। फारूक आजम ने पूछा सईद आखिर मामला क्या है? तो हज़रत सईद ने क्या जवाब दिया? अमीर मोमिनीन बेहतर है ना पूछा जाए। कहा नहीं जवाब दो वरना लोग कुछ कुछ गुमान करने लगेंगे। कहा तो आप तो खूब जानते हैं मैं बड़ी उम्र में ईमान लाया हूँ ना, मैं बड़ी उम्र में ईमान लाया हूँ। अमीर मोमिनीन कोई जब मुकदमा आता है ना, कोई मसला आता है ना और मुझे अपने ज़माने जाहिलियत के गुनाह याद आ जाते हैं तो मैं ज़ारो ख़ता रोने लगता हूँ कि मैं अपने रब के सामने कैसे खड़ा हूँगा और मैं बेहोश हो जाता हूँ अपने गुनाहों को याद करके। अल्लाह अकबर। ईमान लाने से पहले के उलमा किराम से पूछो ना, जो ईमान लिया है तो पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? और आगे बढ़ो। अच्छा ये बात है। अब तो महफिल के अंदर सबकी आंखों में आंसू आ गए। यार हम तो सोच रहे शिकायत करेंगे या तो मामला कुछ ना कुछ निकला। कहे कि इतराज और भी किया है।
एक इतराज और भी है, जुमे के दिन आप नहीं आते, जुमे के दिन फजर की नमाज पढ़ के जो जाते हैं तो बीच में आप बिल्कुल नहीं आते। जुमे की नमाज से पहले जो अज़ान अव्वल होती है उस वक्त आप तशरीफ लाते हैं, बीच में बिल्कुल वक्त नहीं देते। ये एतराज किया लोगों ने, जवाब दीजिए। अब हज़रत सईद बिन आमिर की आंखों में आंसू आ गए। अमीरुल मोमिनीन, ये मेरा राज है, उसको राज रहने दिया जाए, ये मेरा राज है, राज रहने दिया जाए। फारूक आदम मुस्कुराए और क्या फरमाया, नहीं नहीं सईद बात बयान कर दो। अमीरुल मोमिनीन वल्लाह ये मेरे रब के दरमियान की बात है, इसको हवा में जाहिर ना कीजिए। फारूक आदम ने कहा नहीं नहीं, लोग शिकायत कर रहे इसलिए बयान करो। अल्लाह अकबर। सईद बिन आमिर की आंखों में आंसू आ गए। अमीरुल मोमिनीन बात ये है कि मेरे पास एक ही जोड़ा है, एक ही जोड़ा है। जुमे के दिन मैं घर का पूरा काम करता हूँ, फिर मैं अपनी औरत के जो कपड़े वो पहन के अपना जिस्म छुपाता हूँ और अपने कपड़े धोता हूँ। जब वो सूख जाते हैं फिर पहन के मैं मस्जिद आता हूँ। अल्लाह, जैसे ये कहा ना तो अब मस्जिद में तो हर कोई ज़ारो कतार रोने लगा। अल्लाह अल्लाह, ये खौफे खुदा, लेकिन जबान में शिकवा। बोलो, या जरा सी तकलीफ हो जाए तो दिन भर चिल्लाते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा पाबंदी से नमाज पढ़ने जाते थे, मुकदमा था नमाज पढ़ने जाते थे, लेकिन हार गए, मस्जिद का दरवाजा भूल गए। ओह बेवकूफ, क्या कर रहा है तू? तू रब की इबादत के लिए मस्जिद नहीं जाता था, बल्कि अपने मुकदमे में जीतने के लिए मस्जिद जाता था। अरे शर्म कर, वो खुदा जिसने तुझे जिंदगी दी, जिसकी जमीन में तू चल रहा, जिसकी हवा में तू सांस ले रहा, जिसका पैदा करना गलत इस्तेमाल कर रहा, जिसका पैदा करना पानी तू पी रहा, जो हमारा रब है, जिसने जिंदगी दी, जो मौत देगा, जो वापस उठाएगा, जिसके सामने खड़ा होना है, उसका खौफ नहीं, उसकी मोहब्बत दिल में नहीं। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, कयामत के रोज रब के सामने हाजिर होना है। तो मेरे भाई बात बहुत दूर चली गई। जिनके हाथों में है, जिनके हाथों में है दामन मुस्तफा, ईमानदारी से चेक करो किसका दामन थामे। कब मौलाना साहब पता कैसे चलेगा? हाँ वो भी हम बता देते हैं। पता ऐसे चलेगा, तुम्हारा किरदार गवाही देगा कि तुमने किसको अपना आइडियल बनाया। जिसको आइडियल बनाया है तुमने, उसी के नक्शे कदम पर चलोगे तुमने। और तुमको मिसाल के तौर पर बता दें, तुमने देखा होगा ना कुछ नौजवान लड़के फटा जीन्स पहन के घूमते हैं। सच्ची बात बता ना, है ना? पहनते कि नहीं पहनते फटा जीन्स? जबकि हमारे मजहब की तालीम में फटा कपड़ा नहीं पहनो, उसे पेबन लगा लो, फटा नहीं पहनो। लेकिन लोग पैसा दे के फटा खरीदते हैं। ईमानदारी से बताओ, है ना? बोलो यार, तुम लोग हैं, खरीदते कि नहीं खरीदते? किसकी नकल है? जिससे मोहब्बत होगी उसी की नकल कर रहा होगा। ये चेक करो ना, जिससे मोहब्बत होगी उसी की नकल कर रहा होगा ना। किसी ने पहन लिया होगा जिसको ये चाहता है, जिसको ये चाहता है तो फटा पहन लिया होगा। अब ये भी फटा पहन रहा है। देखते नहीं कोई कान में बुंदे पहने। ओहो, औरतें पहनती नहीं, यहाँ नौजवान बुंदा पहन के घूम रहा है। क्यों? अरे फैशन आ गया, कोई नाचने वाले ने, कोई गाने वाले ने पहन लिया होगा। अच्छा, मौलाना साहब, इमाम साहब, खतीब साहब गला फाड़ फाड़ के दाढ़ी रखो मुस्तफ़ा की सुन्नत है, दाढ़ी रखो मुस्तफ़ा की सुन्नत है। ये भी जो फैशन चला था, यहाँ पतली, यहाँ ऐसी लंबी। झूठ नहीं बोला तो हम ये सब तुमको हिला डुला रहे हैं ताकि मैं क़यामत हो तो हम भी कहेंगे परवरदिगार जो जितना मुझे तेरे फजल से इल्म मिला तो मैंने बयान किया। बाकी जिम्मेदारी तुम्हारी, ध्यान रखना। देखा है ना तुमने? तो ये जो दाढ़ी रखे किसके कहने पे रखे? यहाँ ऐसे बिल्कुल पतली पतली, यहाँ पर थोड़ी सी दाढ़ी। वो एक क्रिकेटर था ना, उसने रख ली थी।
उसी की नकल कर रहे हैं। तो तुम्हारे हाथ में दामन तुम्हारा किरदार बता रहा है, तुम्हारा किरदार। अरे नहीं समझ में आ रहा है, एक तरफ एक आदमी को खड़ा कर दो, चलो हम और आसान कर रहे हैं। एक आदमी इधर खड़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, जो फटा जीन्स भी पहनता है, हाथ में ब्रेसलेट भी पहनता है, यहाँ भी बुंदा है और बाल बिल्कुल जैसे गधे घोड़े के पुराने जमाने में ऊँटों के काटे आते थे ना, यहाँ से भी चीला, यहाँ से भी चीला, बीच में झुआ, कभी लड़ाई हो जाए बिल्कुल अनन्नास की तरह, पकड़ के इतने झोटे मारे लोग भाग ही नहीं पाए, पूरी पक्की गिरफ्त आ जाएगी। हाँ, बीच के बाल पकड़ लो बस हिलता रहेगा, है ना। ऐसे बाल रखे, फटे जीन्स वीन्स पहने, ये बड़ा बटन और बिल्कुल दाढ़ी वाड़ी कुछ नहीं, बिल्कुल न मूछे न दाढ़ी। ये तो वो नहीं हमारे यूपी में है, यहाँ है कि नहीं, तो शादियों में आते ना नाचने वाले, जो उनकी न मूछ होती न दाढ़ी, सब जगह यहाँ भी है। तो उसी की तरह भाई माफ करना, तो जो हकीकत है वो मैं बयान कर रहा हूँ। बिल्कुल चिकने, एक इधर खड़ा हुआ एक आदमी, ठीक है, दूसरी तरफ एक आदमी इधर खड़ा है। तुमको समझाने के लिए बात करो भाई, इससे आसान मिसाल शायद ही मेरे पास है। दूसरा आदमी मैंने इधर खड़ा कर दिया। अब तुम इसको देखो, ये पैजामा पहने हुए है, टखने से ऊपर है, कुर्ता पहने हुए है, अमामा शरीफ पहने हुए है, जुल्फे रखे हुए, दाढ़ी भी है, निगाहें नीची भी हैं, जेब में मिसवाक भी है। अभी बताओ ये किसका गुलाम लग रहा है और ये किसका गुलाम लग रहा है, फैसला करो। माथे में सज्जे का निशान भी झलक रहा है। हाँ, निशान को एकदम कंपलसरी नहीं करना ना, नहीं तो हमने देखा 40 दिन में बिल्कुल शामी कबाब बन जाता लोगों की खोपड़ी में। हाँ, वो वाला निशान नहीं। हाँ, नहीं होते यहाँ पर इतने बुढ़ों को जो ये साहब 45 50 50, अरे बता ही दो यार, 50 ना, चलो 50 में से 54 यानी कि 35 37 38 साल, या चलो और हम कम कर 30 साल से पाबंदी से नमाज तो पढ़ी रहूंगी यकीनी भाई, जब से बालक होंगे तब से पढ़ रही है। 30 साल से नमाज पढ़े, इनके माथे में तुमको नहीं दिख रहा। यहाँ हाल ही 40 दिन के लिए जाते हैं और शामी कबाब ले आते हैं, एकदम गोल काला काला। हमें तो लगता है ये 40 दिन तक सिर्फ जमीन लगा मुंडी किसी जैसे बन जाए काला निशान। ओ दिखावे वाले हैं, तू जमीन बसजदा कर दम जमीन नदा बरामद, ये मुरा खराब कर दी तू बसजदा रियाई। ओ मक्कारी की सज्जा करने वाले, ये दिखाने वालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो वाकई नमाज के पाबंद है, रब के फर्ज से उनके माथे पे निशान आ गया। अब ये बताओ ये कौन है, ये कौन है, बस फैसला करो, हम तकरीर खत्म करते हैं। इधर जो खड़ा है वो कौन है? इसने अपने हाथ में किसका दामन थामा है? बोलो बोलो, शर्मा रहे हैं बोलने में, कहीं कोई मसला ना आए। नहीं भाई, बज़ाहिर जो देख रहा वो बताओ, अल-ग़ैब इंदल्लाह। तुम यही कहोगे ये किसी नाचने वाले को अपना आइडियल बनाए हुए है, ये किसी गाने वाले को अपना आइडियल बनाए हुए, ये किसी नचनिए गवैये या फैशनेबल आदमी कोई है उसकी ये नकल कर रहा है। इसके पहनावे से ऐसा महसूस हो रहा है, इसकी सूरत शक्ल देखकर ऐसा महसूस हो रहा है। और जो यहाँ खड़ा हुआ है इसका पहनावा देखकर, इसकी सूरत देखकर, इसकी शक्ल देखकर ये महसूस हो रहा है ये मुस्तफा का गुलाम खड़ा हुआ है, मुस्तफा का वफादार खड़ा हुआ है, ये वो शख्स है जो हुजूर की सुन्नतों पर अमल कर रहा है। अगर तुम्हारा दिल गवाही दे तो फैसला हो जाएगा। जिनके हाथों में है दामन मुस्तफा, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए? बिल्कुल सही बात है। जो हुजूर के गुलाम है, जिन्होंने पूरी जिंदगी मुस्तफा करीम के फरमान पर अमल किया है, जिन्होंने नमाज की पाबंदी की है, जिन्होंने शरीयत के खिलाफ काम न किया, जिनका उठना, जिनका बैठना, जिनका चलना, जिनका फिरना, जिनका गुफ्तगू करना, सब कुछ मुस्तफा करीम के फरमान के मुताबिक रहा। और मोहब्बत दिल में ऐसी, अल्लाह अकबर, उनको
परवाह नहीं, दोस्त नाराज होते हो जाए, बीवी नाराज होती हो जाए, बच्चे नाराज होते हो जाए, रिश्तेदार नाराज होते हो जाए, लेकिन कोई काम ऐसा ना हो जिससे मुस्तफा नाराज हो जाए। ये फिक्र जो दिल में लिए हुए है और सारी जिंदगी मुस्तफा के मोहब्बत का दम भी भरता रहा, अमल करके दिखाता भी रहा, सुन्नतों पर भी अमल है, खौफे खुदा भी है, हर वो काम कर रहा है जिससे रब राजी हो जाए, मुस्तफा खुश हो जाए, तो फिर उनका हाल क्या होगा, उनका हाल क्या होगा। अल्लाह अकबर। जिनके हाथों में है दामन मुस्तफा, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। जो ऐसे लोग जो वफादार मुस्तफा के गुलाम हैं, उनका हाल तो यही होगा। जब मैदान महशर में बुलाया जाएगा तो उनकी तमन्ना ये होगी, अल्लाह अकबर, गुनाहगार तो डरेगा, पुल सरात से गुजरना है, गुनाहगार तो डरेगा, मीज़ान के पास जाना है, गुनाहगार डरेगा, नफ्सी नफ्सी का आलम है, अल्लाह अकबर। लेकिन जानते हो जिनके हाथों में है दामन मुस्तफा, उनका हाल क्या होगा, उनका हाल तो यही होगा, अल्लाह अकबर। एक आशिक रसूल की जिंदगी का मैंने मुताला किया, उनके कलाम को अपने आंखों के सामने रखा, अशआर पढ़े, बहुत से सवाल मैंने खुद किए और खुद उन्हीं की किताब से जवाब भी अखज़ कर लिया। मैदान महशर में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लेकिन कुर्बान जाओ जो उनके वफादार हैं उनका हाल ये होगा, उनकी तमन्ना तो ये होगी, अल्लाह अकबर, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, हाल क्या होगा। अल्लाह अकबर। हम डर रहे, पुल सरात से गुजरना है, तलवार से ज्यादा तेज है, बाल से ज्यादा बारीक है, लेकिन जो उनके बन गए उनका हाल ये है, वो तो यूं कहेंगे, रज़ा पुल पे आप वजह करते गुजरिए कि रब्बे सल्लल्लाहु सदाए मोहम्मद। जो उनके बन जाए फिर उनका हाल ये होगा। मुस्तफ़ा करीम के जो वफादार हैं उनका हाल तो ये होगा, वो तो मैदान महशर में भी यही कहेंगे, मेरा विजदान कहता है कि पेशे हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, वो सत्य दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। उनके बन जाओ, क्यों? क्योंकि जो उनका बन गया तो हाल ये होगा, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया किया होगा, किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सुए जहीम, वो उनका रास्ता मुड़ मुड़ के देखता होगा। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, कसम खुदा की वही हाल आपका होगा। जबान सूखी दिखाकर कोई लबे कौसर जनाबे पाक के कदमों में लौटता होगा। शिकस्ता पाहो मेरे हाल की खबर कर दो, शिकस्ता पाहो मेरे हाल की खबर कर दो। कोई किसी से ये रो रो के कह रहा होगा, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, कसम खुदा की वही हाल आपका होगा। अरे हजार जान फिदा, नर्म नर्म पाँव से पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। मैं उनके दर का भिखारी हूँ, फजले मौला से हसन गरीब का जन्नत में बिस्तरा होगा। उनके बन जाओ तो हर लम्हा रहेंगे साथ, वो बेरुखी आदत नहीं हरगिज रसूल अल्लाह की। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, शहरे ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा
सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हिंद के बादशाह दीन के वो मोइन ख्वाजाए दीनो मिल्लत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाराज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाराज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत अस्सलामु अलैका नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका नबी अल्लाह। तशरीफ रखिए दुआ के लिए। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, दिल में खौफ खुदा पैदा करो। देखो, किसी को दिखाने के लिए अपने ऊपर रहम करो। तो मौलाना साहब अपने ऊपर रहम, हाँ, ये तुम्हारा जिस्म है ना, ये तुम्हारे हाथ, ये तुम्हारे पैर, ये तुम्हारी ज़बान, ये तुम्हारी आंखें, क्यों जुल्म कर रहे हो उन पर? जहन्नम की आग को तुमने हल्का समझ लिया है? जो धड़ल्ले से नमाज़ें क़ज़ा कर रहे हो, जानते हो बेनमाजी की कब्र में आग भरी जाएगी। जब कब्र दबाएगी तो यहाँ की पतली उधर, उधर की पतली इधर आ जाएगी। जानबूझकर नमाज छोड़ता उसकी कब्र में अजदहा छोड़ा जाएगा, शुजाउल अक़रब जिसका नाम, वो डसेगा। क्या करोगे? किसको बुलाओगे? जिन दोस्तों की खातिर तुम नमाज़ें क़ज़ा कर रहे हो, जिन दोस्तों की खातिर बूढ़े माँ बाप को रुला रहे हो घर में, जिन दोस्तों की खातिर आवारा गर्दी करते फिर रहे हो, ये तुम्हारे दोस्त तुम्हारी कब्र में जाएंगे? कब कहा अहबाब ने ये दफने के वक्त, वहां का क्यों कर हम हाल जाने, यहाँ तक आपकी ताज़ीम कर दी, बागी आपके अमाल जाने। कोई किसी की कब्र में लेटता है? खौफ खुदा दिल में पैदा करो। आज हमारी कौम का हाल क्या हो गया है? हर बुराई के अड्डों में मुसलमानों की तादाद नजर आ रही है। हमारे अकाबिरों का तरीका क्या था? उनका किरदार देकर लोगों ने कलमा पढ़ा है। यहाँ हाल ये है, लोग जायदादें हड़प कर जाते हैं साहब, गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं, ज्यादतियां कर रहे हैं, बेवाओं के साथ ज्यादतियां कर रहे हैं, यतीमों को माल खा रहे हैं। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन्ना बशा रब्बिका लशदीद, महबूब फरमा दी तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। आज ये बेअमली की वजह से तुम क्या प्रेजेंट कर रहे हो आवाम के सामने? आज लोग मुसलमानों के बारे में क्या ज़हन ख्यालात रख रहे हैं? खुदा के वास्ते कुछ तो अक्ल काम लो। कर क्या रहे हो? इमाम आज़म अबू हनीफा, बरसात है, कीचड़, 5-10 मिनट चलेगा, गली में कीचड़ हो गई, खड़ाव पहने हुए जा रहे हैं, इत्तेफाक से गड्ढे में पैर पड़ गया। गड्ढे में पैर पड़ा ना तो पास में जो दीवार थी उसमें बहुत सा कीचड़ लग गया। अब खड़े, आगे नहीं बढ़ रहे। खादिम का हुजूर क्या हुआ? कहिए मेरी वजह से इसकी दीवार गंदी हो गई, मेरी वजह से इसकी दीवार गंदी हो गई। हुजूर वाला बहुत से लोग गंदी करके जा रहे हैं, दिन भर लोग यहाँ से निकलते दीवार गंदी होती। कहीं मैं डरता हूँ क़याम में अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया मैं क्या जवाब दूंगा? मैंने किसी की दीवार को गंदी किया है? एक काम करो, इसके मालिक को बुलाओ,
मुख्तसर तकरीर हो चुकी, दुआ का वक्त है ये। मकान का मालिक एक मजूसी था। कहा आइए इमाम साहब बुला रहे हैं। कहा कौन इमाम साहब? कहा इमाम आज़म अबू हनीफा। अच्छा, मुसलमानों के जो बहुत बड़े इमाम को बुला रहे हैं? हाँ कहिए क्या बात है। इमाम साहब ने ये मकान आपका है? कहा मेरा मकान है। कहा भाई मुझसे गलती हो गई, मैं जा रहा था, अनजाने में मेरे पैर गड्ढे में पड़ गया, तुम्हारी दीवार में कीचड़ लग गया। अब अगर मैं पानी से धोऊंगा तो दीवार मट्टी की है, उसको और मजीद नुकसान पहुंचेगा। और अगर ऐसे ही छोड़ के चला जाऊंगा और कयामत में मेरे रब ने मुझसे पूछ के मैं क्या जवाब दूंगा? तो मजूसी कहने लगा आप हैं कौन? मुसलमानों के इमाम हैं। कहा मुझे नुमान कहते हैं। अच्छा, दिन भर लोग हमारी दीवार में छींटे उड़ाते हैं, किसी ने आज तक नहीं पूछा, आप क्यों पूछ रहे हैं? कहा हमारा दीन ये इजाजत नहीं देता, हमारे नबी की तालीम इजाजत नहीं देती कि किसी के साथ जुल्म ज्यादती हो। मैंने तुम्हारी दीवार में कचरा उठाया। अल्लाह अकबर, जिसका दीन इतना पाकीज़ा हो, पहले ये दिल का कचरा साफ करिए। हाथ आगे बढ़ाइए, पहले ये दिल का कचरा साफ करिए। मैं मुसलमान इस्लाम होता हूँ, ईमान लाता हूँ, ये था हमारा किरदार। आज हमारी कौम के नौजवान शराब खाने में नजर आते हैं, जुआ के अड्डों में नजर आते हैं, IPL में सट्टा लगाते हुए नजर आते हैं, हर बुरे काम में नजर आ रहे हैं। क्या मैसेज दे रहा हूँ, क्या दिखाना चाह रहा हूँ यार? खुदा की बात रहम करो कुछ अपने ऊपर भी और अपने आने वाली नस्लों पर भी। हमारा किरदार, हमारे बुजुर्गों का किरदार ऐसा था कि उनकी बातें सुनकर, उनका किरदार देख लोग कलमा पढ़ लेते थे। मालिक बिन दीनार का पड़ोसी रोजाना गलादत डालता था दरवाजे में, रोज गलादत डालता था। आप सुबह उठते, बाहर निकलते, पहले इसकी गंदगी साफ करके किनारे डाल देते, फिर जाते। महीनों से चला आ रहा था। एक दिन गलादत नहीं पड़ी, दूसरे दिन गलादत नहीं पड़ी, तीसरे दिन गलादत नहीं पड़ी। आपने पूछा ये जो हम गलादत पड़ी थी आज क्यों नहीं गलादत पड़ी? तो वो जो आपका पड़ोसी था ना, जो गंदगी फेंकता था आपके दरवाजे में, वो बीमार हो गया, वो बीमार हो गया है। इस वजह से ये अब गंदगी नहीं फेंक रहा है। अच्छा वो बीमार हो गया, चलो चलो हम उसकी इयादत के लिए चलते हैं। ये है हमारा दीन, ये है हमारे करीम आका की तालीम। क्या हुआ? इयादत के लिए गए, ईमान की दौलत मिल गई इसको। ये था हमारा किरदार। एक शख्स मालिक बिन दीनार की गीबत किया करता था, लोगों ने आगे शिकायत करी कि आपकी बड़ी गीबत करता, बड़ी गीबत करता, बड़ी आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करता है। अच्छा, यहाँ पता चला हम लड़ने चले आएंगे। मालिक बिन दीनार ने कहा एक तख्त चलाओ, बहुत से तोहफे तहफ रखे, एक पर्चा भी रख दिया, जाओ दिया। वो शख्स पहुंचा कि आपके पास मालिक बिन दीनार ये तोहफे पहुंचाए। अच्छा, मेरे पास काहे के लिए भाई? जैसे रखो, तश्त रखा तो बहुत सा सामान आमन था, एक पर्चे भी रखा था। मेरे भाई रोजाना आप मेरी नेकी में इजाफा कर रहे हैं, रोजाना आप मेरी नेकी में इजाफा कर रहे हैं, तो मैंने कहा आपका शुक्रिया अदा कर दूं, इसलिए तोहफे पहुंचाए, कबूल कर लीजिए। बोलो कितना शर्मिंदा हुआ होगा वो, है? हम कर क्या रहे हैं? आज हमारा किरदार क्या? ईमानदारी से बताओ। किसी दुखियारी की मदद करते हुए हम दौड़ते नजर आ रहे हैं? हाँ, फोटो खिंचवाना हो, स्टेटस में लगवाना हो तो 500 रुपए लिफाफे में रख के किसी गरीब को देंगे और फोटो खिंचवाएंगे, खुद भी लगाएंगे। देखो देखो 500 दिए, 500 दिए। ओ दिखावा करने वाले, ये शर्म नहीं आती? गरीब का मजाक उड़ा रहा तू 500 रुपए देके, इसकी गरीबी का चर्चा पूरे शहर में कर रहा है। होना तो ये चाहिए था सीधे हाथ से देता, उल्टे हाथ को पता नहीं चली। खुदा के वास्ते मेरे भाइयों, किरदार सही करो। ये सब जो बीमारी हमारे कौम में के अंदर आ गई है, ये हमारी गलतियों की सजा है, हम लोग की कमियां हैं। तो हमारा किरदार कैसा पाकीज़ा किरदार था? तारीख पढ़ो, पहले लोग मुसलमान और गैर मुसलमान में जो बड़ा फर्क है, गैर लोग अपने नहीं, गैर लोग जो लिखते थे अपनी किताबों में, ये फर्क है कि मुसलमान झूठ नहीं बोलता और गैर लोग झूठ बोलते हैं। किताबों में लिखा है पुराने लोगों की, मुसलमान झूठ नहीं बोलता। और आज झूठी कसम मस्जिद में खाने के लिए लोग तैयार हैं। इत्तकुल्लाह, डरो मेरे भाई, चाहे वो पीर साहब हो, चाहे इमाम साहब हो, चाहे सैयद साहब हो, चाहे मुक्तदी साहब हो, कोई भी साहब हो, हम सबको मर के अपने रब के सामने जाना है मेरे भाई।
अभी वक्त गनीमत है। अगर गलतियां हो गई हैं तौबा कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह तौबा का दरवाजा भी खुला है। और मेरा रब इस कदर मेहरबान, इस कदर मेहरबान, तू आंसू बहा, मुस्तफा का वसीला दे, रब से माफी तलब कर। अल्लाह को ऐनुन बाकिया कल्बुन खाशिया साहिबुन शाबा पसंद है। अल्लाह को याद करके बहने वाली आंख, खौफ खुदा से कांपने वाला दिल, नौजवान की भरी जवानी में तौबा, ये अल्लाह को पसंद है। अभी मेरे भाई वक्त है, अपनी इस्लाह कर लो। ये जो अपने अंदर जो कमियां आ रही इनको दूर भगाओ यार। ऐसा पाकीज़ा अखलाक पेश करो तो अपने अपने गैर तुम्हारे गिरविदा हो जाए यार, है? जब बात आ जाए अपने आका की, सबको छोड़ दो, पानी पीना। अरे तुम चौराहे में अगर खड़े हो तो पानी पीना, पानी का गिलास लो, बैठ के पियो। जानते हो 50 देखने वालों में 10 तुमको देख के रश्क करेंगे, ये है मुस्तफा का वफादार। देखो बाजार में भी है लेकिन बैठ के पानी पी रहा। हो सकता है तेरा किरदार देखकर कोई दूसरा मुसलमान भी अमल करने लगे। आज हम क्या कर रहे हैं? नहीं मेरे भाई, अल्लाह तुमको भी और मुझको भी, तो कुरान पढ़ा करो। लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐसी बात क्यों कहते हो जिसमें तुम्हारा खुद अमल नहीं है। आज जो खराबियां फैली हैं उसकी बहुत सी वजूहात है, उसमें ये भी है कि बेअमल खतीब आ गए मैदान में। तो कौम को तो कहते हैं नमाज पढ़ो, खुद नमाज नहीं पढ़ते। कौम से कहते सच बोलो, खुद सच नहीं बोलते। कौम से कहते शरीयत पर अमल करो, खुद नहीं अमल करते। याद रखो, ऐसे की बात दिल में असर नहीं करती। अल्लाह कुरान में खूब ऐलान फरमाता है, ऐ ईमान वालो, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐसी बात क्यों कहते हो जिसमें तुम्हारा खुद अमल नहीं है। पहले अमल करो फिर बात को कहो। अल्लाह मुझको भी बाअमल बनाए और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तुमको भी बाअमल बनाए। दुआ के लिए हाथ उठा, वरना के लोग कहेंगे फिर तकरीर शुरू कर दी। कहते हैं बीमार है और इतनी देर चिल्ला चिल्ला के तकरीर करते हैं। इलाहुल आलमीन, मेरे बयान करने में कोई गलती हो गई तो उसको माफ़ फरमा दे। परवरदिगार हम जितना सुनते हैं उस पर हमको खूब खूब अमल की तौफीक सईद अता फरमा। मेरे मालिक, दौरान तकरीर मुझसे बयान करने में, कुरान की आयत पढ़ने में, समझाने में कोई भी गलती हो गई तो उसको माफ़ फरमा दे। इलाहुल आलमीन, जितना सुनते हैं उस पर हमको खूब खूब अमल की तौफीक सईद अता फरमा। परवरदिगार, जिन बच्चों ने इस महफिल का इनेकाद किया है अल्लाह उन सबकी मुखलिसाना खिदमतों को कबूल फरमा। सबके अक्ल हलाल में बरकत वसअत अता फरमा। जितने भी हाज़िर यहाँ मौजूद हैं मेरे मालिक, इमाम हुसैन का सदका, करबला के शहीदों का वास्ता, हम सबको नमाजी बना दे, हम सबको मुस्तफ़ा का वफादार बना दे। अल्लाह शैतान ने कदम कदम में गुनाह के अड्डे बना रखे। मेरे मालिक, हम नहीं बच पा रहे, तो अपने फضل अजीज हमको बचा ले। हमारे दिल में गुनाहों के लिए नफरत पैदा फरमा दे। मेरे मालिक, हमको दीनदार बना दे, दीनदारों में शामिल फरमा दे। क्या भरोसा मेरे भाई, हम कब मर जाए हम नहीं जानते, हमारा रब खूब जानता है। अल्लाह, मरने से पहले हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक सईद अता फरमा। परवरदिगार, जो गलतियां हो गई, गुनाह हो गए, कमीलवी से हो गए, नादानी से हो गए, दूसरों के कहने से हो गए, नफ्स को काबू में नहीं कर पाए, मेरे मालिक हम माफी मांगते हैं। हम सब के गुनाह कबीरा सगीरा को माफ फरमा दे। अल्लाह, हमको दीनदार बना, सहाबा किराम का सदका अता फरमा, अहले बैत का सदका अता फरमा। परवरदिगार, जब तक जिंदा रहे तेरे महबूब के वफादार बन के रहे, और जब दुनिया से रुखसती का वक्त आए तो ईमान के साथ खात्मा नसीब हो। अल्लाह, बीमारों को शिफा अता फरमा, बे औलादों को औलाद सईद अता फरमा, बेरोजगारों को अक्ल हलाल अता फरमा। इलाहुल आलमीन, दिलों को रश्क काबा बना, सीने को गुलजार मदीना बना। ऐसी तनवीर पड़े कल्बे के आईने में, तू और तेरा नबी दोनों रहे सीने में। दौलत इश्क नबी दिल के दफीने में रहे, प्यारी तनवीर मोहम्मद मेरे सीने में रहे। कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है मौला, नज़र के वक्त सलामत हम सब का ईमान रहे। अल्लाह तबारक व तआला फी शान हबीबी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
अल्लाह